नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाए कायनात आमना के लाल लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवर हारे जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रास्ता दे दीजिए जाने वालों को, जाने दीजिए जाने वालों को। आज तक किसी ने नहीं रोका है और नहीं रोक पाया है, न क़यामत तक रोक पाएगा। इस वक्त मैं हिंदुस्तान, नेपाल और बर्मा और श्रीलंका के जिस इलाके में एक बार तकरीर करता हूँ, उस इलाके की सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती है। जिन जिन औरतों को मार खाने से बचना है वो बैठे रहिए, क़यामत तक मार खाना है वो चले जाइए। हमको किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आयत करीमा जो मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। जो लोग सुन रहे हैं, एक बात बता रहा हूं, सुनिए। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतो रिजवान को मेरे सरकार ने मदीने शरीफ से हिंदुस्तान भेजा। उनका एक लक़ब है अताए रसूल। मेरे इल्म और मुताले के मुताबिक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदीने शरीफ में 8 सालों तक दरसे हदीस को पढ़ाया है और इसी खानका के नाज़िम आला पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैयद जमालुद्दीन अहमद कादरी आबिदुल कादरी साहब किबला ने किताब लिखी है अमझर से बगदाद तक। उस किताब में इन्होंने नकल फरमाया है कि 3 सालों तक हुजूर सैयदना पाक मदीना मनव्वरा में बैठकर दरसे हदीस का दर्स देते थे। यहाँ हिंदुस्तान का एक आदमी था सरहिंद का, जिनके खानदान वालों को एक जाबिर बादशाह ने मार दिया था। वो आदमी मदीना शरीफ गया, मदीने शरीफ में सरकार की बारगाह में अरीजा पेश किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे खानदान वालों को एक जाबिर बादशाह ने मार दिया, कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, कोई मुझे ऐसा आदमी दीजिए या मेरी रहनुमाई कीजिए। 3 सालों से मदीने शरीफ में सैयदना पाक दरसे हदीस दे रहे थे। रोज़े मुस्तफ़ा से आवाज आई, सैयद मोहम्मद, अब तुम्हें मदीना में नहीं रहना है, अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। जिस नगरी में आप बैठे हैं सैयदना पाक की बारगाह में, वो आए नहीं हैं, मदीने से मुस्तफ़ा ने भेजा है। एक जुमला और सुनिए। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब चले तो एक आवाज आई कि सैयद मोहम्मद कादरी, तेरे हाथ में एक आसा होगा, वो आसा साथ लेकर हिंदुस्तान जाना और जहां आसे को, लाठी को गाड़ दोगे और वहां जहां रोशनी फैलने लगेगी आसे से, लाठी से, वहीं से दीन इस्लाम भी फैलने लगेगा। आप कोई जलसा गाह में नहीं बैठे हैं, आप कोई आमाज गाह में नहीं बैठे हैं, आप कोई धरना प्रदर्शन में नहीं बैठे हैं, आप कोई तबलीग में नहीं बैठे हैं, बल्कि एक अल्लाह के जिंदा वली की बारगाह में बैठे हैं।
जहां आप खानका के सरबराह आला के निगाह के दरमियान है, वहीं सैयदना पाक की नजरों के सामने बैठे। और जहां आप सैयदना पाक की नजर के सामने हैं, वहीं पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी की निगाह में बैठे हैं। और आगे चलकर देखिएगा तो करबला के इमाम हुसैन की निगाह में बैठे हैं। और आगे चलिएगा तो नजफ अशरफ के मौला अली की निगाह में आप बैठे हैं। और आगे लेकर आपको चलते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की निगाह में। इस्लाम के मिटाने वाले आए कि हम इस्लाम मिटा देंगे। फिरौन आया, खुद ही मिट गया। नमरूद आया, खुद ही मिट गया। शद्दाद आया, खुद ही मिट गया। हामान आया, खुद ही मिट गया। अबू जहल आया, खुद ही मिट गया। यजीद आया, खुद ही मिट गया। 2-4 को बच गया, इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्दी मिट जाएगा। आप टेंशन में मत दिए, है कि नहीं। अगर आप रिलैक्स हो गए हैं, कुछ सुनने के मिजाज में हैं, तो 2 बात जो मैंने कहा वो बयान कर दूं। अरे भाई कर दूं, इसलिए कि एक जमशेद भागलपुरी और एक सबा नूरी, अफजाल सबा नूरी, और कोई साथ है ना, और कोई है नसीम रजा, ये 3 लोग बच गए हैं। तो सब जब रात भर में पार घाट लग गया, तो ये 3 आदमी जाम में क्यों फंसेगा हजरत। हम चाह रहे थे कि शायर इंटरनेशनल बिरादरे बराबर हजरत शायर इस्लाम दिलबर शाही साहब थोड़ा ब्रेक मार देते, और जो 3 आदमी जाम में फंसा है उसको निकाल देते। मगर इंशाअल्लाह वो बिरादर नहीं कर सके, तो हम इंशाअल्लाह जाम से निकाल के जाएंगे। और आपसे भी गुजारिश है कि उन लोगों को जाम से निकाल के जाना है, ताकि हम लोग क्यों गवाह बनेंगे। जहां अल्लामा अरशदुल कादरी जो हिंदुस्तान के जमात अहले सुन्नत के सबसे बड़े मुनाजिर गुजरे, सबसे बड़े मुसन्निफ गुजरे, सबसे बड़े आलिम दीन गुजरे, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि हिंदुस्तान का बगदाद अमजर शरीफ है। जब हिंदुस्तान का बगदाद अल्लामा अशरफ कादरी रहमतुर रिजवान ने अमजर शरीफ को रखा है, और ये लोग बगदाद शरीफ अल्लाह जाने कब गौस पाक बुलाएंगे, और हिंदुस्तान के बगदाद आ गए हैं, तो ये लोग वापस क्यों लौटेंगे, है ना भाई। तो आप लोग बैठे रहिए, आप लोग टेंशन ये मत सोचिए। वाला हम लोग जमेंगे तो बुलाएगा, बंगाल वाला बुलाएगा, बिहार वाला, झारखंड वाला, कोई किसी को नहीं बुलाता है। अगर कबूल कर लिया तो सैयदना पाक पूरा हिंदुस्तान भेज देंगे इंशाअल्लाह, है कि नहीं। तो हम लोग सुन के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे बोलो हाँ हो बोलो भाई, सुन के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अल्लाह का एहसान है, हम अगर आपको चाहे ना तो 3.25 मिनट में चौथा आसमान पहुंचा देंगे। 3.25 मिनट। हाँ, हमारा वो नाम, मेरा नाम अलाउद्दीन कादरी है, और हम सिर्फ जियारत के लिए आते हैं, और हजरत आते हैं। हजरत अल्लाह का करम, हजरत लोगों की दुआ के हिंदुस्तान के अक्सर जलसे में मुलाकात होती है। हजरत बैठे रहते हैं, मैं खिताब करता हूँ, कोई शौक नहीं है, सिर्फ यहाँ फैजान लेने आए हैं। हम लोग 3 घंटा स्टेज पर बैठते हैं, और इतना कादरी बैटरी से चार्ज होते हैं, और साल भर माल पूरा हिंदुस्तान में सप्लाई करते हैं। चार्ज होने रहा है भाई। नहीं देखा अभी सारे इंटरनेशनल के सीने में कितना दम है, देखा नहीं देखा। बाजा वाला तो इनसे परेशान रहता है, कभी कभी इनका दिमाग खराब होता है तो ये मशीनियां उड़ा देते हैं। हाँ भाई, और हमारा मिजाज चढ़ता है तो हम बॉक्स उड़ा देते हैं। थोड़ा पावर मेरा कम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हम 2-3 बात जो आपसे सवाल रखे हैं बता दें। अरे बोलो भाई, बोलिएगा ना, बता दे कि छोड़ दे, बता दे। तो जितने मर्द बैठे हैं वो हाथ उठाइए। मर्द उठाइएगा, मर्द मर्द, ए बाबू मर्द मर्द, उसको उठाओ, मर्द नहीं है, उठाओ उसको। सब मर्द उठा लिए, सब दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और दिल से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब औलादे अली की मौजूदगी में दुआ दे रहा हूं, अल्लाह जितने लोगों ने अली का नाम लिया है, सभी लोगों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। बोलिए अच्छी दुआ दिए कि नहीं दिए। अरे बोलो ना भाई, दुआ मानिएगा मेरी बात तो 1-2 दुआ और बढ़ा देंगे।
बढ़ा देंगे, बात आनेगा तब बढ़ाएंगे सही साहब, ऐसे बढ़ा देंगे। 2017 में हम सारे इंटरनेशनल दिलवर साहिब के साथ बगदाद गए, इस गुनहगार को गौस पाक ने बुलाया, और बगदाद ही नहीं करबला भी गए, मौला अली की बारगाह में भी गए। वो सब बारगाह जब यहाँ कबूल हो जाइएगा तो हर जगह टिकट बनता चला जाएगा। तो यहाँ किसी को जमाने और जमने के लिए नहीं बल्कि फैजान के लिए आया है कि नहीं। अब वो बात हम बता देते हैं, 3 ही बात बताएंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और आप लोग भी बोझल महसूस कर रहे हैं। मगर सुनिए, एक चीज बता देते हैं, उर्स में जाइए, जलसे में जाइए, मिलाद में जाइए, कॉन्फ्रेंस में जाइए, जब तक दिल दिमाग तरोताजा हो तभी तक सुनिए। हम लोगों को भी मामला खराब है, दूर से ना भाई, यहाँ तो अलग मामला। जलसों में भी 4 बजे मौलाना बुलाएगा, 2:30 बजे बुलाएगा, 3:30 बजे बुलाएगा, तो ये लोग जिन्नात का बाल बच्चा है। 2 बजे सोने का टाइम है भाई, जलसा 1 बजे खत्म कर दो, 1:30 बजे खत्म कर दो। अब 2 बजे बैठा के जबरदस्ती बाप के नाम पर बोलो, माँ के नाम पर बोलो, ससुर के नाम पर बोलो, सास के नाम पर बोलो, ये लोग ठिका लिया, क्या करेगा ये लोग भाई? बोलिए गलत हम बोल रहे कि नहीं? अरे आप लोग को बचा रहे हैं, ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे? इसलिए जलसा बहुत मुश्किल 1 बजे खत्म होना चाहिए, मेरा मशवरा है। मैं बम्बई वगैरह, गुजरात वगैरह के मुसलमान को बहुत पसंद करता हूँ, वो लोग 10 बजे रात खत्म कराता है। नहीं, यहाँ तो यहाँ छोड़ दिया भाई, ये तो फैजान वाला स्टेज, हम जलसा बात कर रहे थे। यहाँ तो हम लोग रात भर आती है जगने के लिए, जलसा नहीं लेते हैं। मैं उधर 10 बजे खत्म, तो जलसा कराइए 12-1 बजे। अरे बोलो ना भाई, ये उड़ीसा वालों लिए बोल रहे हैं, ये लोग जब 4 लोग पढ़ेगा, अरे क्या पढ़ी, क्या जमाइश। और जब मुकर्रिर आएगा तब ये लोग चाय पिएगा, पान खाएगा, सिगरेट पिएगा, घूमेगा। मौलाना 1 घंटा बेटा चिल्ला रहा है, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोले गलत बात है कि नहीं? ये रविश को बदलिए, शायरों को रोकिए और पहले तकरीर करवाइए। जब आप तकरीर नहीं सुनेंगे तो आपका अकीदा कैसे संवरेगा, आपका ईमान कैसे बचेगा, अब मसले को कैसे जानेंगे? अभी मजमे से मैं पूरे चैलेंज से कह सकता हूं कि 99% ऐसे आदमी बैठे होंगे जिसको उठाकर पूछ दिया जाए कि नमाज में कितने फराइज है तो बता नहीं सकता है, वजू में कितने फराइज है तो बोल नहीं सकता है, गुस्ल में कितने फराइज है तो बयान नहीं कर सकता। ये आपकी कमजोरी है कि तकरीर को नहीं सुनेंगे तो आपके इल्म में इजाफा नहीं होगा। इंशाअल्लाह कहीं मुलाकात होगी, तकरीर आपको सुनाएंगे। 3 बात हम बता देते हैं। झारखंड बिहार के बहुत बड़े वली सुल्तानुल मुहक्किकीन शरफुद्दीन हुजूर सैयद शरफुद्दीन यहिया मनेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने 1700 किताबें तहरीर फरमाई है। अब 1700 किताबों में से एक किताब का हवाला आज आपका मौलाना कादरी आपकी बारगाह में सजाना चाहता है। मखदूम बिहारी ने तहरीर फरमाया कि मेरे सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे आशिकों, ए मेरे साहबियों, ए मेरे मानने वालों, ए मेरे चाहने वालों, जब मैं ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देना। अक्लमंद है, आप बताइए कि ये जो फरिश्ते आए होंगे वो सलाम नबी की बारगाह में सो के पढ़े या बैठ के? अरे बोलो भाई, खड़े होके, हम फट से बोलो ना भाई, खड़े होके। अब आगे नबी फरमाते हैं कि इसके बाद मेरे खानदान के कुरैश के मर्द आएंगे, फिर औरतें आएंगी, फिर सारे मदीने वाले मर्द आएंगे, फिर सारे औरतें आएंगी। अच्छा मुसलमान आप हैं? फिर नहीं बोल रहे आप लोग? कलमा पढ़ते हैं? जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, आपके नबी का इंतकाल कौन दिन हुआ? दिन पिछला महीना नहीं, सोमवार। और दफन किस दिन किया गया? 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। कुछ तो हिम्मत किया, नहीं सीखिए, हंसिए मत। के दिनों के बाद पर्दा फरमाए नबी पीर को और सुपुर्दे खाक किया गया चहारशंबा बूध को। के दिन हुआ? 3 दिन। तो 3 दिन क्या हो रहा था? सवाल है कि नहीं? ये 3 दिन हो क्या रहा था? तो मक्के वालों का कहना था मुस्तफा पैदा हुए मक्के में, हम नबी को मक्का लेके जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए मक्के में, मगर पहला सजदा नबी ने बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन की जानिब किया है, इसलिए नबी को फिलिस्तीन लेके जाएंगे।
मदीने वालों का कहना था नबी मदीने शरीफ आ गए तो हम लोग जाने नहीं देंगे। मक्के वाले मक्का ले जाना चाहते हैं, फिलिस्तीन वाले फिलिस्तीन ले जाना चाहते हैं, और मदीने वाले ले जाना देना पसंद नहीं करते। एक सहाबी रसूल आए, अर्ज किया कि मैंने नबी से सुना है कि हिजरत की रात मक्के से मदीने को मुस्तफा आ रहे थे, तो मक्के की औरतों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, मर्दों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, बच्चियों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, बच्चों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, अंसार ने कहा था मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा था मुस्तफा मेरे घर। मुस्तफा ने कहा नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मेरी उठनी जिसके घर मैं जाऊंगा उसी का घर। बहुत जिम्मेदार और बहुत बड़े आलिम बैठे हुए, पूछ लीजिए। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, सरकार की उठनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर जाके बैठे। अगर तफसीली बात करूंगा तो गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। मेरे करम फरमा मोहसिन हजरत अल्लामा असरार साहब किबला कादरी भी तशरीफ लाए, मैं सोचा खाना खा के आराम में चले गए, मगर क्या फैजान भी आपके ऊपर, शुगर के बावजूद भी आपका चेहरा चमक दमक रहा है। अल्लाह सलामत रखे। बहुत खुर्दनवाज आलिम है, अपने छोटों को बहुत नवाजते हैं। अल्लाह ताला ऐसे आलिमों का साया हम लोगों के सर पे तादेर कायम रखे। ऐसे कम लोग मिलते हैं, कम लोग मिलते हैं जो हकीकत में बोलता हूँ। इसलिए मेरे सीने में दुनियादार का डर है ही नहीं है, सिर्फ परवरदिगार का। हाँ, और अभी लॉकडाउन में जब मामला चल रहा था हिंदुस्तान में, तो हमारा एक दोस्त फोन किया कि कहाँ है, हमला सफर में, वो हालात खराब है, हमला मालूम है, बोला अकेले हैं कि साथ में है, हमला साथ में है, हमला कौन साथ में है, हमला अल्लाह है और उसके मुस्तफा है। भाई इससे बड़ा साथी और कौन हो? घर में रहेंगे फिर भी मरेंगे, अब बाजार में रहेंगे फिर भी मरेंगे, प्लेन में रहेंगे फिर भी मरेंगे, ट्रेन में रहेंगे फिर भी मरेंगे, और कहीं नहीं जाएंगे फिर भी मरेंगे। बोलो सही है गलत? तो डरना क्या है भाई? मोमिन की हिफाजत मौत करती है, मौत। इसलिए मोमिन कभी मौत से घबराता नहीं। वक्त नहीं है, मैं सिर्फ बता देता हूँ। 3 दिन गुजर गए तो मदीने एक साहबी ने कहा कि नबी ने फरमाया कि जहाँ उठनी अबू अय्यूब अंसारी के घर उठनी रुक गई नबी की। अब सरकार तो इसलिए अब सरकार को यहीं रखा जाएगा, तो सरकार को जाहिरी जिंदगी से जो नबी पर्दा फरमाए तो सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जैसे सुपुर्दे खाक किया, फौरन मयान से तलवार निकाली फारूक आजम ने, फरमाया जो कहेगा मेरा नबी मर गया मैं मार डालूंगा, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया मैं काट डालूंगा। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना भाई ना, कौन कहता है कि हमारा नबी मर गया? हम सबका नबी जो कलेमा देकर गए वो कलेमा बता रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू बकर फरमाते भाई उमर, कौन कहता मेरा नबी मर गया माशअल्लाह, मर के मिट्टी में मिल गया माशअल्लाह। नबी जो कलमा देकर गए हैं, नबी का कलमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कयामत तक मेरा नबी जिंदा रहेगा। आप लोग को ठीक लग रहा है? तो कोई ऐसा नौजवान है जो नारा लगा सकता है? सुभान अल्लाह। मैं कहा जवान तो खड़ा हो गया नौजवान। हाँ भाई, नबी के इश्क रखने वाला कोई बूढ़ा होता है नहीं ना? समझ में बात आ रही है? अरे बोलो ना भाई हाँ या नहीं? बात समझ में आ रही है? कलमा बता रहा कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कयामत तक। अब जैसे 3 दिन गुजर गया तो पहला अभी जो हजरत मुरीद करते हैं ना, अरे बोलो ना भाई, हम लोग मुरीद होते हैं ना, बहुत लोग कम पढ़ा लिखा आदमी पूछता है ये मुरीद कहाँ बनना है? बे पढ़ेगा तब न जानेगा, ये खाली व्हाट्सएप फेसबुक में कहाँ तुमको मिलेगा? ये बड़ी बड़ी किताब पढ़ेगा तो नहीं समझ में आएगा। अबू बकर सिद्दीक से फारूक आजम ने कहा भाई सारी जिंदगी से नबी पर्दा फरमा गए, तो
अब बनेगा खलीफा कौन, संभालेगा कौन, मुसलमानों को देखेगा कौन? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ना भाई ना, बारे खिलाफत हम संभाल नहीं पाएंगे, ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। तो फारूक आजम ने फरमाया, अर्ज किया कि आपके इनकार करने से क्या होगा? ये लतीफ इशारा तो मुस्तफा देकर गए हैं। जब खाने काबा की सफाई हो रही थी, अंदर थे मुस्तफा, साथ में थे मौला अली, एक सबसे ऊपर लटक रहा था। मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह, आइए ना आपको कांधे पे उठा लेते हैं, उसको उतार लाइए। तो नबी ने कहा ना अली ना, बारे नबूवत तू संभाल ना सकेगा। हे अली आ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। और खाने काबा के अंदर जब नबी ने अली को अपने पुश्ते पाक पे उठाया तो दुनिया भर के गुलामाने अली झूम उठे और पुकार कर कहने लगे, दुनिया वालों देखो देखो, आज काबे के अंदर नबी ने अली को उठा लिया। अब कयामत तक सारी दुनिया सर पटक के जान दे देगी, ना कभी अली झुकेंगे, ना कभी औलादे अली झुकेगी। कहा है अबू बकर सिद्दीक, अली को मना किया नबी ने, मगर हिजरत की रात मक्के से मदीने आने के सफर में नबी ने फरमाया आपसे ना कि अबू बकर मैं थक गया हूं, मुझे कांधे पे उठा लो। तो आपने उठाया था? कहा हाँ। कहा जो नबूवत के बोझ को संभाल ले, किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है, किसकी जुर्रत है, किसकी कैपेसिटी है कि आपकी मौजूदगी में कोई और खलीफा बनेगा। इसलिए खलीफे अव्वल आप बनेंगे। और सबसे पहली बार अबू बकर सिद्दीक के हाथ में फारूक आजम ने अपना हाथ दिया और बैतो खिलाफत का मामला शुरू हो गया। बात समझ गए? ये बैतो खिलाफत का मामला कै दिन चला? नहीं मालूम। 9 दिनों तक। कै दिनों तक? अरे बोलो भाई जोर से। कै दिनों तक? 9। और सब ये वाकया जो बोल रहे हैं ना, ये मखदूम बिहारी अपनी किताब में लिखे और हवाला दिए हैं तफसीरे जाहिदी से। बहुत मोतबर किताब है, कोई माशाअल्लाह गलत साबित नहीं कर सकता, जिंदगी भर गुलामी कर देगी। कै दिनों तक बैतो खिलाफत का मामला चला? अब सरकार का जनाजा पर कै दिन रखा था? तो दोनों मिला ना दीजिए, कितना हुआ? अरे सुन्नियों मुकद्दर पे नाश कराओ। 3 दिन सरकार का जिसमें पाक रखा गया, 9 दिनों तक बैतो खिलाफत का मामला चला और दोनों को मिला दो तो हो गया 12 और 12 रबीउल अव्वल का चांद भी नजर आ गया। तो मौलाना कादरी से जुमला खिताबत का सुन लो, 12वीं वाले से करते रहो प्यार, हम सबका हो जाएगा बेड़ा पार। 12 दिनों के बाद 2 मिनट और 12 दिनों के बाद अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, पहला हो कि मदीने वाले गरीबों को दावत दे दो, अमीरों को दे दो, गुलामों को दे दो, बेवाओं को दे दो, यतीमों को दे दो। और जब दावत देती अबू बकर सिद्दीक ने, जैसे आज हिंदुस्तान का बगदाद अमझर है, वैसे मदीने में मजमा लग गया। और मजमा लगने के बाद मालूम है, फारसी जबान में किताब है जो मैं बयान कर रहा हूँ, मखदूम बिहारी ने लिखा है कि देगची चढ़ाई गई, देगची, और देगची में खाना बन रहा है, मजमा लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। किसी ने आके पूछा ये चीज ये क्या है? जवाब मिला आ कदर ताम साख्तन के तमाम मेरा मदीना फर्ज करतन, आज इस कदर मदीने में खाना बनाया जाए कि सबको मुकम्मल हो जाए। तो लोगों ने पूछा, हे अबू बकर सिद्दीक, लोगों को बुलाना, देगची चढ़ाना, देग में खाना बनवाना और सबको बुलवाना, आखिर वजह क्या है? मखदूम बिहारी फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, जुबैर तलहा, अबू बकर सिद्दीक, कोई सहाबी का नाम तो मखदूम बिहारी ने किताब में नहीं लिखा, मगर सहाबी का मजमा था। जवाब मिला और मैं जवाब बताने जा रहा हूँ, कोई मुसलमान खामोश ना बैठे। जवाब आया, अल यौमा उर्सा रसूलिल्लाह, आज के दिन मैं रसूलुल्लाह का उर्स मना रहा हूँ। किसी की मां ने दूध पिलाया है तो सुन्नियों पे उर्स मनाने पे फतवा बाद में लगाना। पहली बार उर्स मनाया अबू बकर सिद्दीक ने।
और इन उलमाए किराम और हजरत की कदम बोसी करते एक जुमला सुनो, मेरे इल्म और मेरे मुताले के मुताबिक दुनिया का पहला कोई मुफ्ती है, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया तो गलत साबित करो। अब जो मेहनत किया हूं मैं 12 मिनट ना, उसका नतीजा ले लो, कुलकुलिजन ले लो, कभी तकरीर सुन लेना। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। हम सुन्नियों का अकीदा और मसलक वही है जो अबू बकर सिद्दीक का था। हम सुन्नियों का मसलक वही है जो फारूक आजम का था। हम सुन्नियों का मसलक वही है जो मौला अली का था। हम सुन्नियों का मसलक वही है जो करबला में हुसैन का था। हम सुन्नियों का मसलक वही है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। हम सुन्नियों का मसलक वही है जो हजरत आशिक रसूल अवैसे करनी का था। हम सुन्नियों का मसलक वही है जो हजरत जुनैद बगदादी का था। हम सुन्नियों का मसलक वही है जो पीरे मीरा शाखे जीलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था। हम सुन्नियों का वही मसलक और अकीदा है जो अताए रसूल ख्वाजाए खाजगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का था। हम सुन्नियों का अकीदा वही है जो हजरत निजामुद्दीन औलिया का था। हम सुन्नियों का मसलक और अकीदा वही है जो हमीदुद्दीन नागौरी का था। हम सुन्नियों का मसलक और अकीदा वही है जो अमीर खुसरू का था। हम सुन्नियों का अकीदा और मसलक वही है जो वारिसे पाक का था। हम सुन्नियों का मसलक अकीदा वही है जो हजरत मखदूम कचोचा का था। हम सुन्नियों का वही मसलक और अकीदा है जो मखदूम बिहारी का था। और 505 उर्स में ऐलान करके मौलाना कादरी जा रहा है। हम सुन्नियों का वही अकीदा है जो सैयदना पाक का अकीदा था। हमारा कल भी अकीदा था, आज भी है और इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगा। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिला ताखीर चंद शेर के लिए माइक पर मद्दाह रसूल अफजाल सबा नूरी।